नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया, लेकिन कोरोना महामारी के बाद नए साल में प्रवेश करने के साथ ही बंगाल में सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लग गई और इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन को लेकर बीजेपी काफी आक्रामक तरीके से कूद गई और बीजेपी के बड़े नेताओं के बंगाल दौरे और टीएमसी और ममता बनर्जी पर लगातार हमले करते रहे। उसी बीच चुनाव की घोषणा के बाद टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए आतुर है। इसी बीच बंगाल अस्मिता को लेकर और सिंबॉलिक बढ़त बनाने के लिए बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को मात दे रही। उसी कड़ी में अब खबर आ रही है कि बीजेपी सौरव गांगुली पर बड़ा दांव खेल सकती है और बीजेपी काफी सालों से गांगुली पर डोरे डाल रही। आपको याद होगा कि पिछले दिनों सौरव गांगुली की तबीयत खराब हो गई थी, जिस पर माइलेज लेने के लिए टीएमसी नेता और बीजेपी नेता टूट पड़े थे। गांगुली को फोन करने, गांगुली से मिलने और गांगुली को देखने के लिए बड़े नेताओं में होड़ मच गई थी। खुद ममता बनर्जी हॉस्पिटल गई थी। बीजेपी के नेता और पीएम मोदी ने हालचाल जाना था, लेकिन गांगुली राजनीति में आने से इनकार करते रहे। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में 7 मार्च को होने वाली रैली में शामिल हो सकते हैं और आधिकारिक तौर पर बीजेपी में जाने का ऐलान हो सकता है। लेकिन ये खबर महज सूत्रों के हवाले से है और इसकी कहीं से भी पुष्टि नहीं हुई, ना ही गांगुली की तरफ से, ना ही बीजेपी की तरफ से। लेकिन बाजार गर्म है। इसके साथ ही साथ हम ये भी बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव 8 चरणों में होगा। 294 सीटों पर जनता राज्य की सत्ता के लिए पहला मतदान 27 मार्च को होगा। वहीं अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। खास बात यह है कि मतों की गिनती का काम 2 मई को होगा। इसी बीच बंगाल का असली नेता कौन और असली पार्टी कौन को लेकर खींचतान जारी है और नेताओं का पाला बदलना भी जारी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार कांटे की टक्कर है और कुछ भी हो सकता है। जानकारों की माने तो बीजेपी मान के चल रही है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा, लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी काम कर रही है, इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार सत्ता के करीब पहुंच सकती। लेकिन ये सोच है, जब जनता मतदान करती है तो किस बात से नाराज होकर बैलेट दबाए और किस बात से खुश होकर बटन दबाए, ये कोई नहीं जानता। उसका रिजल्ट तो मतदान के बाद मतगणना पर ही आता है। लेकिन फिलहाल तो टक्कर जारी है। पश्चिम बंगाल कौन जीतता है, ये तो 2 मई को पता चलेगा।